बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, आप हज से मुताल्लिक़ क्लिप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। एक सवाल है, वो उमूमन लोग क्या करते हैं? जो लोग हरमैन के सफ़र पर जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं, वो कहा करते हैं कि मौलाना उम्रा चंद घंटे की इबादत है, हज चंद अय्याम की इबादत है। उम्रा से फारिग होने के बाद या हज से फारिग होने के बाद हमारे पास जो अय्याम बाकी रह गए हैं, उन अय्याम में हम क्या करें? वो ये भी कहते हैं कि जो मुख्तलिफ जगहें हैं, तारीख़ी मकामात हैं या मुक़द्दस जगहें हैं या पुरानी मसाजिद हैं या शायर इस्लाम हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत बचा होता है। हम उस वक्त को किस इस्तेमाल में लाएं? कुछ लोग तो वो हैं जो उम्रा पर उम्रा करते हैं, एक उम्रा कर लिया, फिर वो हुदूद हरम से बाहर निकलते हैं, आम तौर से मस्जिद आयशा जाते हैं और फिर वहाँ से उम्रे का इहराम बांध के हुदूद हरम में दाखिल होते हैं और मस्जिद हराम में वो उम्रा अदा करते हैं, उम्रा पर उम्रा करते हैं। खैर, वो भी कार सवाब है, लेकिन और कौन सा अमल किया जाए? तो इस सिलसिले में चंद बातें आपसे कहनी है। पहली बात तो ये याद रखिए कि हरम मक्की में हमें कसरत से इबादत करनी चाहिए। नमाजें कसरत से पढ़ें, तिलावत कुरान कसरत से करें और ख़ास तौर से खाने काबा का तवाफ़ कसरत से करें। इसलिए कि खाने काबा के अलावा दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसका तवाफ़ करना जायज़ और दुरुस्त हो। खाने काबा का तवाफ़ कीजिएगा, सवाब है, बहुत फजीलत है, और ये ऐसी इबादत है कि आप यहाँ के अलावा कहीं कर भी नहीं सकते हैं। किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे मकान का तवाफ़ करते हैं तो वो हराम काम है, वो नाजायज़ काम है। सिर्फ और सिर्फ एक घर है जिसे हम खाने काबा कहते हैं, उसी का तवाफ़ करना जायज़ है, मशरू है, और उसी घर के तवाफ़ करने का हुक्म दिया गया है। तवाफ़ करने का फ़ायदा क्या है? हमें तवाफ़ करने का फ़ायदा है, हदीस शरीफ में ये बात आई है कि जो आदमी तवाफ़ करता है, हर कदम पर 10 नेकियां हैं, हर कदम पर 10 नेकियां हैं। और यही नहीं, बल्कि 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मिटाए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। गोया के 3 सवाब, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मिटाए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। ये इबादत यानी खाने काबा का तवाफ सिर्फ और सिर्फ हरम मक्की ही में कर सकते हैं, इसलिए कि खाने काबा और कहीं है नहीं। तो कसरत से तवाफ करें, इसलिए कि ये इबादत यहाँ से चले जाने के बाद फिर आपको करने का मौका नहीं मिल सकता है, इल्ला ये कि फिर आप दोबारा हरम की ज़ियारत करने के लिए आए और वहाँ आपका सफ़र हो। दूसरी बात याद रखिए कि वहाँ यानी हरम मक्की में और उसी तरह हरम मदनी में कसरत से नमाज पढ़िए। यानी मस्जिद हराम में, मस्जिद हराम काबा जिस मस्जिद के सहन में है, मस्जिद हराम में कसरत से नमाज पढ़िए। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। अल्लाहु अकबर। एक नमाज हम पढ़ेंगे और अल्लाह की तरफ से ये इनायत है, ये इनाम है, ये फजल है कि एक नमाज पढ़ेंगे तो 1,00,000 नमाज का सवाब मिलेगा। तो हरम मक्की यानी मस्जिद हराम में कसरत से नमाज पढ़ें और उसी तरह कसरत से तिलावत कुरान करें। और काबा सामने है, यकीनन वैसी जगहें हैं जहाँ दुआएं बहुत कबूल होती हैं। दुआओं का खूब से खूब एहतमाम करें। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आपकी इबादतें, आपकी दुआएं, आपका तवाफ़ करना आपकी ज़िंदगी में इनक़िलाब लाएगा। उसी तरह हज आपने मुकम्मल कर लिया, उम्रा मुकम्मल कर चुके, यकीनन एक आदमी मदीने में भी जाता है और जाना चाहिए। बस औक़ात आदमी पहले मदीना जाता है, बाद में मक्का आता है। बहुत सारे लोग पहले मक्का आते हैं, बाद में मदीना जाते हैं। मदीना भी जाएं, वहाँ तो जो तारीख़ी मकामात उसे देखें, ताकि पता चले आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पर कैसे चढ़ते थे, कैसे इबादतें करते थे,
गारे सौर में कैसे गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके साथ साथ मस्जिद नबवी में खूब से खूब इबादतें करें, इसलिए कि मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के बराबर है, जैसा कि हदीस शरीफ में ये बात आई है। और इस सिलसिले में दूसरी और भी रिवायतें हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा ने उन रिवायतों को ज़ईफ करार दिया है, लेकिन एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के बराबर, ये बात बिल्कुल सही है और इसको तमाम उलमा ने माना है। तो मैं समझता हूँ आपके लिए बात वाज़ेह हो गई होगी कि हमें मक्के मुकर्रमा में या मदीने मुनव्वरा में यानी हरमैन में क़याम के दौरान कौन से काम ज़्यादा करने चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।